इस लड़के में फरिश्तों को देखने की काबिलियत होती है और एक दिन उसने देखा कि एक फरिश्ता मैदान पर एक खिलाड़ी को ब्लेसिंग दे रहा है। लड़के ने कोच को तुरंत अपने पास बुलाया और कहा कि उस लड़के को खेलने देना चाहिए क्योंकि फरिश्ता उसे आशीर्वाद दे रहा है। कोच ने लड़के की तरफ देखा तो वो टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी निकला। कोच फरिश्ते को नहीं देख सकता था, लेकिन लड़के ने जोर देकर कहा कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। टीम जीतने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रही थी, इसलिए कोच ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी की जगह सबसे कमजोर खिलाड़ी को रख दिया। दर्शकों ने कोच की आलोचना की और कमेंटेटर ने इसे मूर्खता भरा निर्णय बताया। खेल शुरू हुआ और नए खिलाड़ी की तरफ जब पहली गेंद आई तो वह चूक गया। दूसरी गेंद आई और नतीजा वही हुआ। कोच का गुस्सा चरम सीमा पर था कि तभी लड़के ने कुछ असाधारण देखा। एक सुनहरा फरिश्ता गेंद की तरफ बढ़ रहा था जो तेजी से उसे नए खिलाड़ी की तरफ ले जा रहा था। खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत से गेंद को हिट किया और गेंद अजीब तरीके से घूमने लगी, जो कि विरोधी टीम के इसे रोकने के प्रयासों को छकमा दे रही थी। नए खिलाड़ी ने मौके का फायदा उठाया और गोल लाइन की तरफ दौड़ने लगा। जब तक विरोधी टीम ने गेंद को वापस हासिल कर लिया तब तक वो खिलाड़ी गोल कर चुका था। दर्शक स्टेडियम के अंदर दंग रह गए थे और खेल के अंत तक सबसे कमजोर खिलाड़ी टीम का हीरो बन चुका था। इस मानव रूप लेने वाले मॉन्स्टर ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के शरीर की गर्मी को सोख लिया होता है, जिस वजह से उस महिला का शरीर बर्फ की तरह जम गया होता है। कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जो पूरी तरह से दंग रह जाती है क्योंकि 20 डिग्री तापमान। चुपचाप 1 मीटर लंबा रोबोटिक हाथ जारी किया। जैसे ही हाथ ने हीरे को पकड़ा, 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर ने हीरे की छवि प्रोजेक्ट की ताकि हीरा सही तरीके से हीरे के धारक के ऊपर हो सके। उसके बाद रोबोट तेजी से अपनी भुजा खींच ली और हीरे को अपनी थैली में छुपा लिया और चुपचाप उसी रास्ते से लौट आया। उसी समय पुलिस वाला संग्रहालय में एक और प्रदर्शन मामले के सामने खड़ा था। उसे लगा कि चोर इस सोने की नेकलेस जो 250 मिलियन की है चुराने आएगा, लेकिन वे आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चोर को हार चुराते हुए नहीं देखा। जब वह सोच रहे थे कि क्या हो रहा है तो संग्रहालय के प्रमुख ने पुलिस को बताया 200 मिलियन मूल्य के हार के हीरे अलग से निकालकर एक प्रदर्शनी में भेजे जा चुके थे। पुलिसकर्मी हैरान थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ चोर का असली निशाना 200 मिलियन का हीरा था। वे चोर की चाल में फंस गए हैं। तो पुलिस वाले ने जल्दी से अपनी कार को संग्रहालय प्रदर्शनी की ओर दौड़ाया। उसी समय उसने आदेश दिया, उसके साथियों को प्रदर्शनी के सभी रास्ते बंद करने को कह दिया। टीम के मोटरबाइक से म्यूजियम पहुंचने तक चोर पहले ही हीरे चुरा चुका था। उसने हीरे लेकर खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में छुपा लिया। मान होने पर भी उस महिला का शरीर एक बर्फ के पुतले में बदल गया होता है। बाद में पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है, जो बताती है कि थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी माँ को कॉल किया था, लेकिन बात करते वक्त दरवाजे पर अचानक कोई अजनबी आ गया था जो ठंड के कारण बुरी तरह से कांप रहा था। मम्मी उसे मदद करना चाह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें दरवाजा खोलने से सख्त मना कर दिया और वो आदमी गुस्सा करके वहाँ से चला गया था। महिला को लगा था कि वो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक वो पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और बूढ़ी महिला पर हमला बोल देता है। कुछ ही देर में पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है जो जंगल के अंदर ठंड के मारे ठिठुर रहा होता है। असल में वो जीव एक अजीब तरह के मॉन्स्टर होते हैं जो सर्दी के मौसम में इंसानों की हीट ऑब्जर्व करके सरवाइव करते हैं, जिस वजह से वे भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर उनके शरीर की सारी हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। शहर में अचानक कई सारे लोगों की मौतें होने लग जाती है जिनके शरीर ठंड के कारण जम गए होते हैं। तभी पुलिस एक खुफिया जगह पर पहुंचती है जहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर एक गर्म जगह पर सो रहे होते हैं। इस भालू के बटन दबाते ही उसके ऊपर कपड़ों का एक ढेर गिर पड़ता है। फिर वो जल्दी से उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देता है, लेकिन जाने से पहले अचानक उसे याद आता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि गलती से उसने लाल मोजे को भी अंदर डाल दिया होता है। भालू दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन गलती से उसका हैंडल टूट जाता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ एकदम लाल हो जाता है। जेल के अंदर सभी कैदियों को लाल कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से वे भालू को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। भालू उन्हें नजरअंदाज कर देता है और खाना खाने। जब पद्दू के पिताजी बोले कि वह अपनी बेटी की शादी एक किसान लड़के से कराएंगे, ना कि एक शराबी से, तब लिंगा ने बताया कि वह भी एक किसान का बेटा है और उसके पास भी 2 एकड़ की जमीन है। जिस पर पद्दू के पिताजी बोले, तेरे पास कहाँ है? वह जमीन तो जमींदार के पास है। मगर लिंगा ने कहा कि अगर मैं अपनी जमीन को जमींदार से छुड़ा कर लाया तो क्या आप मेरी शादी पद्दू से कराएंगे? जिस पर पद्दू के पिताजी बोले, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी शादी पद्दू से जरूर कराऊंगा। ये सुनकर लिंगा यहाँ से चला गया। उसके जाते ही पद्दू के पिताजी ने पद्दू के माँ से बोला कि पद्दू को कहो कि वह इस लड़के को भूल जाए। यह सुनकर पद्दू गुस्से से घर के अंदर चली गई। अगले दिन लिंगा गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आया और जमींदार से अपने खेतों का कागजात मांगने लगा। जिस पर जमींदार ने बोला, आज से 53 साल पहले तुम्हारे दादा ने इस जमीन को मेरे पास गिरवी रखा था और तुम्हारे दादा भी ऊपर चले गए और तुम्हारा बाप भी। अगर तुम्हें इस जमीन के कागजात चाहिए तो तुम्हें पहले 10 साल का ब्याज भरना होगा। जिस पर लिंगा ने बोला, वैसे देखा जाए तो आपकी ब्याज हमने कब का चुका दिया है। मेरे दादाजी और पिताजी और मैं, हम तीनों ने आज तक उस जमीन का ब्याज भरते ही आए हैं, इसलिए आज आपको उस जमीन के कागजात मुझे देना ही पड़ेगा। में व्यस्त हो जाता है, लेकिन कैदी उसे सबक सिखाने के लिए रसोइये के पास जाकर खाना लाने का आदेश देते हैं। भालू उठकर जाता है और केचप को पकड़ते ही गलती से उसे रसोइये पर गिरा देता है। भालू उसे पोंछने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज्यादा गंदा हो जाता है।
भालू पलटकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रसोइया गुस्से में उसे ऊपर उठा लेता है कि तभी भालू उसके मुंह में सैंडविच ठूंस देता है। रसोइये के अचानक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भालू इतना बेहतरीन खाना बना सकता है। आदमी सैंडविच के स्वाद से अभिभूत रह जाता है और घोषणा करता है कि भालू आज से उसका आदमी है और इस जेल में किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं है। इन मछुआरों को मछली पकड़ते वक्त एक सोने का टुकड़ा मिलता है, लेकिन वे लोग इसे एक साधारण पत्थर समझकर दूर फेंक देते हैं। कुछ साल बाद इसे एक शिल्पकार द्वारा शहर की दीवार के अंतर को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले दिन एक युवती इस पर पैर रखकर राजकुमार को देखने के लिए दीवार पर चढ़ जाती है, लेकिन गलती से वो दीवार से नीचे गिर जाती है और सोने पर चिपका मिट्टी वाला हिस्सा भी उखड़ जाता है। युवती उस टुकड़े को घर ले जाती है और लगातार सफाई करने के बाद धीरे धीरे उसमें से एक सोने की बोतल बाहर निकल आती है, लेकिन गलती से वो बोतल के मुंह को छेनी से काट देती है और अंदर से धुएं का एक बादल निकल आता है जो जल्दी से एक विशाल आकृति में संघनित हो जाता है। लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है कि तभी एक बड़े हाथ की आकृति उसे गिरने से बचा लेती है। लड़की को जगाने के बाद आदमी कहता है कि वो सोने की बोतल में फंसा हुआ एक जिन है और जब तक मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी नहीं कर देता तब तक मुझे आजादी नहीं मिल पाएगी। लड़की अपनी पहली इच्छा ये रखती है कि राजकुमार उससे प्यार करने लगे और अगले दिन वो और राजकुमार पति पत्नी बन जाते हैं। युवती लंबे समय तक राजकुमारी बने रहने के लिए राजकुमार के लिए एक बच्चे को जन्म देने की इच्छा जताती है और जिन फिर से उसकी इच्छा पूरी कर देता है। राजकुमार युवती से बहुत प्यार करता था, जिससे युवती राजघराने में रोब जमाने लगती है और दूसरी राजकुमारियां उससे जलने लग जाती हैं।